अर्ज की गई कि मापिया गालां ते कोई भी नहीं कढ़दा, कोई इक्का दुक्का लोग होंदे ने जिहड़े गालां कढ़दे ने। तो मुहद्दिसीन हदीस पाक दी पढ़ांदे होया, हदीस पाक दी शरह करदे होया शारहीन फरमांदे ने कि गालां कढ़न दा मतलब ये तो नहीं भी कोई बुरे लफ्ज़ ही होण। गालां कढ़न दा मतलब यह भी है कि तेरे मुँह विचों ऐसा जुमला भी ना निकले जिहड़ा तेरी माँ वास्ते या तेरे बाप वास्ते दिल आज़ारी दा सबब बने। ये भी गाल चाहता है। बुजुर्ग फरमाते ने याद रखना, तेरा बाप मौजूद है, टुरदे जे पै कट्ठे, तू टुरदा टुरदा बाप दे अगे टुर पे है, बाप दी बेअदबी शुमार की जाएगी। किसी जगह ते बहना तू बाप नालों पहले बैठ गए हैं, बाप दी बेअदबी शुमार की जाएगी। अजकल लोग कहते हैं जी हुण हाँ ये भी हो सकता है कोई वड्डी गल नहीं है, वालिदैन भी तो आखिर इंसान ने, उन्हां कोल भी तो कोई गलती हो सकती है। ओए शरीयत पाक ने सानू जेड़ा सबक दिता है ओए ये सबक दिता है, भावें गलती 100% तेरे माँ बाप दी होवे, लेकिन इस दे बावजूद भी तू इंज ना बोल कि तेरे बोलन दी वजह तो उन्हां दा दिल दुखे। अगर समझा सकना है तो मिठे लहजे दे अंदर समझा ले, इसलाह कर ले। अगर मिठा लहजा तेरे कोल नहीं तो चुप कर जा, तेरा काम है उन्हां दी इताअत करना। अगर उन्हां दी कोई गलती है तो रब उन्हां नूं पूछेगा, अगर तू पूछया तो तू मुजरम बन जाएगा, अल्लाह पाक तेरे ते अपना कहर नाजल कर देवेगा। हाँ अगर अदब ते एहतराम नाल अपने वालिदैन नूं पेश होवेगा तो फिर अगर वालिदैन दी गलती होएगी उन्हां दे अमल उन्हां नाल, लेकिन तू अगर उन्हां दी इताअत ते फरमा बरदारी कीती, रब सोना तेरे ते अपना करम जरूर फरमाएगा। समझ आ रही है? अगली गल भी सुनो, हदीस पाक इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्म कर दी है बंदे, लगता कड़ियां वेखन लग पे ने। हाँ इंशाअल्लाह वैसे रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा कोई 15-20 मिनट लेट ही होंदा है साडा। अच्छा नहीं चलो कोई आप इलैक्शन कर लेने भाई, इलैक्शन कर लेने किवें एक बारी जेड़े बंदे चाहते ने भी गल पूरी हो लवे उच्ची आवाज़ नाल कहन सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। इस जुमातुल मुबारक दा सदका, इस महीने दा सदका अल्लाह ताला तुहानू माह रमज़ान दियां खुशियां नसीब फरमाए। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ बंदा जहन्नमी है। सोनिया केड़ा बंदा? फरमाया जेड़ा हालत इस हालत विच सुबह करे कि उहदी मां उहदे ते नाराज़ होवे, उहदा बाप उहदे ते नाराज़ होवे ते सुबह इस हाल विच होई होवे। अर्ज़ कीती कि या रसूल अल्लाह भावें कसूर वालिदैन दा भी होवे, व इन ज़लमाहु, मेरे आका ने 3 बारी फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु। फरमाया अगर कसूर वालिदैन दा भी होवे, तेरे वालिदैन अगर जालिम भी होण, इस दे बावजूद भी वालिदैन दे ज़्यादती दे बावजूद भी जेड़ा बंदा इस हाल विच करेगा कि अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच अपने वालिदैन दी बारगाह दे विच गुस्सा जिदे बारे वालिदैन दे दिल च गुस्सा होवेगा, फरमाया वो बंदा जहन्नमी है। वेखो नबी पाक दा दौर है, एक वाकया मिलदा है सरकार दे दौर दे विच एक बंदा गुनाहगार सी, सियाकार सी, बदकार सी। जदों वो दुनिया तो गया वे, दुनिया तो जान
जान तो बाद किसी नूं ख्वाब विच मिलिया है। उन्हें क्या बाबा सुना की आली की बनया तेरे नाल? उन्हें क्या मैनू वेखण वालिया मैं तैनू की दसां, अल्लाह पाक ने मेरे ते बड़े करम कीते ने। मेरा एक अमल ऐसा सी जिदी वजह तो रब ने मैनू अपनी रहमत दी आगोश दे विच पा के मेरे गुनाहां नू माफ फरमा दिता वे। एक अमल मेरा ऐसा सी जिहड़ा अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच कबूल हो गया है। ख्वाब वेखण वाले ने पूछया ओ पाइया तू ते बड़ा गुनाहगार से, दस तेरा केड़ा अमल है अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच कबूल होने वाला? उन्हें क्या मैं जिन्ना भी गुनाहगार सा, मैं जिन्ना भी सियाकार सा, एक अमल मेरा जरूर सी। मैं जदों घर आंदा सा, जदों मेरी माँ थकी आंदी सी या मैं आंदा सा वेखदा सा मेरी वालदा थकी है, मेरा वालिद परेशान है, मैं उन्हां दे कोल बह के उन्हां नूं लतीफे सुनाने शुरू कर देंदा सा। मैं अपनी वालदा नूं भी हसांदा सा, अपने बाप नूं भी हसांदा सा, इन्ना हसांदा सा, इन्ना खुश रखदा सा कि उन्हां नूं परेशानियां भुल जांदियां सन, रिश्तेदारी दे दुख भुल जांदे सन, रिश्तेदारी दे गम भुल जांदे सन। जदों मैं मर के कबर विच आया वां, रब सोने ने मैनू फरमाया वे तेरी इस बारगाह दे विच मकबूलियत दी जगह ते कोई नहीं सी, तू हैगा ते जहन्नमी से, भावें मुसलमान से, तेनू जहन्नम ते जाना पैना ही सी अपने गुनाह दी सदा भुगतन वास्ते। पर जेड़ा खिदमत तू वालिदैन दी करदा रहा में, जेड़ा अदब तू वालिदैन दा करदा रहा में, तू उन्हां दा दिल खुश करदा रहा में। फरमाया उन्हां नू खुश करन दी वजह तो अज असी तेरे सारे गुनाह माफ करके उन्हां नू दुनिया ते खुश कीता ही, असी तेनू कबर ते हशर दियां खुशियां अता फरमा देने। वालिदैन नू खुश करना, इहदे विच वालिदैन दी खुशी विच रब ते रब दे रसूल दी रज़ा है। अल्लाह ते ओहदे रसूल दी रज़ा, माँ बाप दी खुशी दे विच, पूरी कायनात दे विच ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिन्हां दी मुहब्बत औलाद नाल किसे लालच दी वजह तो नहीं होंदी। की वजह है तुसी वेख्या होना है। मैं अपनी मिसाल देना, मैनू तुसी किसे वास्ते तकलीफ करदा घट ही वेखोगे। कोई भी बाप है किसी होर वास्ते तकलीफ नहीं करेगा। बच्चे नू अगर तकलीफ हो जाए उहदे बेटे नू, असां वेख्या 2-2 महीनों के बच्चे, 4-4 महीनों के बच्चे वालिद चुकदा है, गड्डी करांदा है, गरीब होवे पैसा कोल ना होवे उधार फड़दा है, किसी दे पैरां नूं हथ लाना पवे पैरां नूं हथ लांदा है, दाड़ी नूं हथ लाना पवे लांदा है, पैसे पकड़ के औलाद वास्ते निकल पैंदा है। कदी ऐस डॉक्टर कोल, कदी उस जगह ते, कदी किसी कोल दम करवा रहा है। मैं ये भी वेखिया है, कदी माँ ख्वाहिश कर रही होंदी है, कदी बाप ख्वाहिश कर रहा होंदा है, नाले रो रहे होंदे ने बच्चे नूं वेख के, नाले अल्लाह पाक दी बारगाह च मावां अर्ज करदियां ने, माँ आंदी है अर्ज करदी है मौला मेरे पुत्र नूं किन्नी तकलीफ है, मौला मेरे पुत्र नूं किन्नी तकलीफ है, या अल्लाह मेहरबानी च कर इहदी तकलीफ मैनू दे दे, मेरे बेटे नूं सुकून दे दे। मावां ये दुआवां कर रही होंदियां ने। बाप हमेशा तू वेखेगा औलाद दे हक विच हमेशा ये उन्होंने पुछो जिन्हों के सिर तो माँ का साया उठ जाए या बाप का साया उठ जाता है। दियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां, गुस्से विच भी बाप मोहब्बत करदा है, तू पाप भुखा अपने उत्ते जरदा है, बच्चियां दे नाल चल दियां सावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां।
जिंदा जिंदा। अल्लाह अकबर। वालिद दी मुहब्बत दी एक गल सुना दें, आखो जरा सुभान अल्लाह। आखिरी गल इंशाअल्लाह मुख्तसर जे टाइम सुना के। वालिद माँ की शान तो बड़ी सुनी है तुसी, माँ भी बड़ी मेहरबान है पर बाप भी बड़ा मेहरबान होंदा है। ते बाप की नाराज़गी की वजह तो अल्लाह पाक किंज दा नाराज़ होंदा है ये सुन जरा। हज़रत जनाबे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि मैं खाने काबे दे विच गया वां तवाफ करने वास्ते, तो वेख्या कि एक बुढ़ा बाबा है, ध्यान करे जे मेरे लिए, एक बुढ़ा बाबा है, वो खाने काबे का गिलाफ फड़ के इंज रोंदा है, इंज रोंदा है, इंज रोंदा है कि जिवें पता नहीं है किड्डा वड्डा दुखी है, इंज रोंदा पिया। तो उनके हत्थां ते कोई चीज़ भी है। जनाबे मालिक बिन दीनार फरमांदे ने मैं उनके नेड़े होया, मैं वेखां तो सही ये किवें रोंदा है, तेनूं दुख की है। तो वेख्या तो उनके हत्थां ते कुछ दंद टुटे हुए सन, ते रो के अल्लाह पाक दी वारगे चरज करदा सी पिया, मालिका ये किसी दुश्मन ने नहीं तोड़े, ये मेरे सक्के पुत्र ने तोड़े। खाने काबे का गिलाफ पकड़ के अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच रो रो के अर्ज करदा सी पिया। हज़रत जनाबे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह दे बड़े वली गुजरे ने। आपने बाबे नू जफ्फी पाई, आके बाबा की शिकवे पिया करना में। बाबा जी कहन लगे ए जनाबे मालिक बिन दीनार दे नाम तू ते खैर वाकिफ नहीं सी। कहन लगा अल्लाह दियां बंदिया ए मेरे मुसलमान भाईया मैं तेनू की दसां, मैनू अज कोई 2 दिन नहीं होए, कोई 2 महीने नहीं होए, मैनू 4 साल हो गए ने। मैं खाने काबे दे विच इसे तरह मौजूद हाँ, रो रो के दुआवां करना वा पिया, रो रो के मैं दुआवां मंगी जा रहा वहाँ। उन्हें कहा मालिक बिन दीनार पुछते ने बाबा तेरा माजरा की है, तेरे बेटे ने तेरे दंद क्यों तोड़े ने? कहन लगा मैं तेनू की दसां ओ मेरे मुसलमान भाईया, मैं तेनू की दसां मेरा पुत्र जवान सी, मैं अपने बेटे नू अक्सर रोकदा सा मैं बेटा बाहर जे जावें ज्यादा वक्त बाहर ना गुजारिया कर, किदे तू नशेई ना हो जावें, किदे तू आवारा ना हो जावें। आखिरकार होया है मेरा बेटा शराब ते लग गया, मेरा पुत्र शराब ते लग गया। मैं दुआ मंगना वैया अल्लाह जिन्हां दियां औलादां शराब दे नशे ते लगियां ने मौला उन्हां नू हिदायत अता फरमा। रब्बे काबा दी कसम है शराब सिर्फ गुनाह ही नहीं, शराब सिर्फ पलीत ही नहीं, शराब सिर्फ पलीत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुसलमानां दे घर उजाड़े ने शराब ने, बड़े बड़े वालिदैनां नू दुख दिता है शराब ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों ये की कहंदा मेरा बेटा शराब ते लग गया, मेरा बेटा नशे दे अंदर तो गया है। मैं घर दे विच मौजूद सा, हसबे मामूल मैं पहले तरह समझाना शुरू किया। मैं क्या पुत्र मैं तेनू पहले भी किन्नी वरी आखिया है वे बेटा मेरे रोकन दे बावजूद तू बाहर निकल गया शराबां ते लग पिया में। जदों मैं चिड़कां दित्तियां ते मेरा पुत्र नशे दे आलम सी, मेरे बेटे ने अपनी जवानी फरियाद बाजू लहराया, अपना बाजू लहरा के मेरे बुढ़े चेहरे ते मारिया, एक थप्पड़ मेरे चेहरे ते लगना सी। जनाबे मालिक बिन दीनार नू दसदा है ए मुसलमाना मैं तेनू की दसां मेरे पुत्र ने जदों जवानी वाला हाथ मेरे चेहरे ते मारिया है मेरा ते दिल भी लरस गया, मेरे मुंह दे विचों दंद टुट के मैं बुढ़ा सा दंद टुट के थल्ले डिगन लग पे। मैं जल्दी जल्दी दंद अपने हत्थां ते रख ले, मैं होर ते गल कोई ना कीती, इन्नी गल कीती है वे पुत्र जिस मुंह ते थप्पड़ मारिया ही कदी थप्पड़ मारन तो पहले सोचिया ते सही इसे मुंह दे विचों तेरे खैर दे बारे तेरी बेहतरी दे बारे केड़े केड़े वेले दुआवां निकलदियां रहियां ने। वे पुत्र थप्पड़ मारन तो पहले ये भी ते सोचिया ये जुबान जदों भी खुलदी सी तेरे हक च बेहतरी दी दुआ वास्ते खुलदी सी। जनाबे मालिक बिन दीनार फरमांदे ने जदों मैं गल सुनी ते मेरियां अखां अशकबार होईयां, मैं रोन लग पिया। कैसा जालमाना सलूक कीता है उन्हें अपने बाप दे नाल। रो के कहंदे ने
हजरत मालिक बिन दिनार, बाबा फिर रोना किस वास्ते पिया है? अपने पुत्र का शिकवा करना है पिया। ए जुमला सुनी ते दिल तड़प उठेगा, ए जुमला सुनी ते दिल तड़प उठेगा। ओदा बाप कहता वे, ओ बाबा जड़ा टुटे दंद अपने लैके खाने काबे का गिलाफ पकड़ के रोंदा सी पिया। मालिक बिन दिनार नूं कहता है, कहता है मैं ते इस वास्ते नहीं रोंदा पिया कि मेरे पुत्र नूं अजाब होवे, ना मैं इस वास्ते रोना वा पिया कि मेरा पुत्र किसी रब की आफत दे अंदर, अल्लाह दे अजाब दे अंदर पकड़िया जाए। बाबा तेरे रोन की वजह की है? मेरे रोन की वजह वे मैनू ते 4 साल हो गए ने, मैं ते अपने टुटे दंद खाने काबे दा गिलाफ पकड़ के रो रो के रब दी बारगाह च वखा वखा के रस करना, मालिका जे सक्का पुत्र मेरा सी मौला मैं माफ करना वा, मेरे कुल पुत्र दी जुदाई बर्दाश्त नहीं होंदी। या अल्लाह मैं तेरे खाने काबे नू गवाह करके कहना वा, मालिका मेरे पुत्र नू माफ कर दे। या अल्लाह मैं अपने बेटे तू उदास हाँ, मेरी मुलाकात मेरे बेटे नल करवा दे। हजरत मालिक बिन दिनार ने जदों उस बुढ़े की शफकत वेखी है, आपने उहदे पुत्र दा हुलिया पुछ लिया। फरमाया उहदी शक्ल कैहो जी है, उहदी सूरत कैहो जी है? हजरत जनाबे मालिक बिन दिनार फरमाते ने, मैनू पता लगा तो मैं तलाश करना शुरू कर दिता। करदियां करदियां हरम शरीफ के हुजरियां दे विचों ही एक बाबा मिल गया, एक लड़का मिलिया जवान। जदों मैं उहदे बूहे ते पहुंचिया, वो चीख मार के कहता है, आ गया फिर मेरा पैगाम, आ गया मेरे बारे फिर कोई पैगाम लैके कि मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह दे विच कबूल नहीं हुई, यही पैगाम आया होएगा। हजरत मालिक बिन दिनार फरमांदे ने, दस तैनू किवें पता है तेरे बारे यही पैगाम आया है? कहन लगा जनाब 4 साल हो गए ने, मैं गलती कर बैठा वां, मैं अपने बाप दे चेहरे ते तमाचा मार बैठा वां। उदों दा हरम शरीफ दे गुजरियां दे विच मुसल्ले डा के इबादत कर रहा वां, नफल पढ़ रहा वां, रोजे रख रहा वां। हर वक्त रब दी तरफों यही आवाज़ आती है, जिन्नी देर तक तेरा वालिद तेनू माफ नहीं करेगा उन्नी देर तक रब भी माफ नहीं करेगा। तेरी इबादत अल्लाह दी बारगाह च उन्नी देर तक कबूल नहीं होएगी जिन्नी देर तक तेरा वालिद तेरे ते राजी ना होगा। हजरत मालिक बिन दिनार ने उन्होंने फरमाया, ओ जवाना उठ, फिर मैनू लगता है तेरा भला हो गया। अल्लाह अकबर। सोचिया जरा जवान रोंदा 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 उठिया, 4 साल हो गए ने इबादत करदियां, रोंदा उठिया। हजरत मालिक बिन दिनार जल्दी जल्दी गए, जाके हरम शरीफ दे विच ओहदे बाप नूं खुशखबरी सुनाई, ओ बाबा तैनूं मुबारक होवे, तेरा पुत्र मिल गया है, तेरा पुत्र लभ गया है, तू इत्थे खलो, मैं तेरे बेटे नूं इत्थे ही लैके आना। उधर वेख हुण जरा, बच्चा 4 साल हो गए सन जुर्म कीता। जनाबे मालिक बिन दिनार नूं कहंदा है, अल्लाह दे बंदिया मैनूं जे मेरे बाप दी बारगाह दे विच लैके जाना है, मैं मुजरिम हां, मैं अपने बाप दा मुजरिम हां, मैनूं एवें ना लिजा, मेरे गल दे विच रस्सी पा लै, मेरे हथ पैर रस्सियां दे नाल बन के मैनू घसीट दियां मेरे बाप दे कदमां विच लै जा, ताकि मेरे बाप नू पता लगे मेरा पुत्र अपनी गलती ते शर्मसार है, मेरा पुत्र अपनी गलती ते नादम शर्मसार है। हजरत मालिक बिन दिनार ने इवें कीता, उहदे हथ पैर बन के उहदे गल दे विच रस्सी पा के घसीटना शुरू कर दिता। उहदे बाप दी तरफ लैके आ रहे ने, एक माफ़ी मंगण दा अंदाज अपनाया है, उस लड़के ने माफ़ी मंगण दा अंदाज अपनाया है। इधरू जनाबे मालिक बिन दिनार उन्होंने लैके आ रहे ने, उधरू बाप उनका इंतजार करदा करदा आखिर टुर पिया अपने पुत्र नूं लभण वास्ते। हाले हरम शरीफ दे विचों निकले आई है, इधर हरम शरीफ दे करीब मालिक बिन दिनार उन्होंने घसीट दे लैके आ रहे ने। जदों बाप दी नज़र पई है, मेरा पुत्र केड़ी आजी दे नाल आंदा है पिया। बाप बुढ़ा बाप सी, उड़ के टुरदा सी, चुक
के टुरदा सी, उन्हें दौड़ना शुरू कर दिता। फौरन जिस्म कंबना शुरू हो गया। जदों वेखिया मेरा पुत्र गले दे विच रस्सी पा के हथ पैर अपने बनवा के मुजरम बन के मेरी बारगाह दे विच माफ़ी वास्ते आंदा पिया। बाप दे कोलू बर्दाश्त ना होया। जल्दी जल्दी टुरदियां टुरदियां जे टुरया ना जावे ते गोडियां दे बल बाबे ने रिड़ना शुरू कर दिता। रिड़ रिड़ के आके अपने बेटे दे उत्ते आके डिग पिया। अपने कंबदियां हत्थां दे नाल अपने पुत्र दियां रस्सियां खोलनियां शुरू कर दित्तियां। कदी मत्था चुमदा है, कदी अपने बेटे दे हाथ चुम के कहंदा वे बेटा तू ते थप्पड़ मार के हाले निकलिया ही से, हाले ते सूरज नहीं सी डुब्बा। मेरे ते दिल विच उदों दा ही प्यार जाग पिया सी। वे पुत्र किथे चला गया से। रब ने बाप दे दिल दे विच औलाद दी मोहब्बत ऐसी रखी हुंदी है, औलाद दी जुदाई वालिद दे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी। हजरत जनाबे मालिक बिन दिनार फरमांदे ने जदों बाप ने अपने जवान पुत्र दा मत्था चुम के सीने नाल लाया है, बच्चा भी रोंदा पिया, ओदा बाप भी रोंदा पिया। जनाबे मालिक बिन दिनार फरमांदे ने हातिफे गैबी तो आवाज आई, ओए रोवो ना, इस बच्चे नूं खुशखबरी सुना दिओ जेड़ी इन्हें 4 सालां दे विच इबादत कीती है, जेड़ी इबादत इहदी कबूल नहीं सी होई, इस वास्ते कि इन्हें बाप कोलों माफ़ी नहीं सी मंगी। असां इहदी ओ इबादत भी कबूल फरमा के सिर्फ ओदा सवाब ही नहीं बल्कि ओदा 11 गुना ज़्यादा सवाब बच्चे नूं अता फरमाया है। नाले इनू मुबारक दे दियो, एदा बाप एदे ते राजी हो गया वे, अरशां ते रब रहमान भी एदे ते राजी हो गया वे। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह पाक ने जिथे अपनी इबादत का जिक्र फरमाया नाल वालिदैन की खिदमत का जिक्र हुक्म इरशाद फरमाया, उन्हां नाल हुस्ने सलूक करो। दोस्तों बुजुर्ग फरमाते ने कि कबीरा गुनाहां दे विचों शिरक तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तौहीन तो बाद ये तो कुफर ने ना, कबीरा कबीरा गुनाहां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डा गुनाह है वो वालिदैन दी बेअदबी है। ते सब तो ज़्यादा वालिदैन दी खिदमत करन दा किस मामले च हुक्म है पता है? दस दियां। अगर तेरा वालिद तेरी माँ तेनू किसी चीज़ दी अमानत देवे ते अमानत विच खयानत ना करी। हैं आज बंदे कहते हैं आ वेख मेरी माई ने मेरे को 10,000 रुपया रखाया सी ते मैं 8,000 दिता है तो उन्होंने पता ही नहीं लगा। ला हौला वला। बाद कहते हैं आ वेख मैं अपने अब्बे नूं इत्थों ठग्या इत्थों ठग्या इत्थों ठग्या। सब तो वड्डी खिदमत यही है कि उन्हां नाल धोखा ना कर, वालिदैन नाल धोखा ना कर। ते एक गुस्सा भी है मेरा, गुस्सा ते गिला भी है वालिदैन नाल जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने वालिद होने का शरफ बख्शिया है, या जिस औरत नूं जिस मेरी भैन नूं अल्लाह पाक ने अपने बच्चों की माँ बनाया है उहदे नाल मेरा एक शिकवा भी है। जिउंदियां जिउंदियां जिहड़ियां असीं चीज़ां वंडनियां शुरू कर दित्तियां ने ना, यह भी बड़ा नुकसान हो रहा जी। फलाना कमरा फलाने पुत्र नूं दे दिता, फलाना फलाने नूं दे दिता, फलाना फलाने नूं दे दिता ते धी विचारी नूं कुछ ना दिता। क्या बेटी तेरी औलाद नहीं? याद रख जिन्ना प्यार बेटियां करदियां ने इन्ना बेटे नहीं करते। कोई तेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा जदों तू बाहर निकलेगा। एक तेरी माँ है जिहड़ी तेरे वास्ते दुआवां कर रही होगी, दूसरा तेरी बेटी है जिहड़े तेरे वास्ते खैर दी दुआ कर रही है। फिर असीं छड्डना शुरू कर दिता, ए ओहदे वास्ते ओहदे वास्ते ओहदे वास्ते सारा कुछ आप ही वंड वुंड के ते
मर गया। हालांकि इस्लाम का यह तरीका है ही नहीं। इस्लाम का तरीका है कि जदों फौत हो जाए उदों दी विरासत तकसीम होंदी है। इस दे बावजूद भी अगर कोई आखेगा अम्मा जी पहली वंडो, अब्बा जी पहली वंडो, ओ साढ़े ना लाओ, ओ इन्नी मैनू दियो, इन्नी मैनू दियो, तो वह किदे खिलाफ चल रहा है? दीन के खिलाफ चल रहा है, इस्लाम के खिलाफ चल रहा है, शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ चल रहा है। दोस्तों सारी तकरीर का खुलासा आखिर तो यह आ कि पहले मैं तुहाडे सामने अजमत कुरान रखी, फिर फिक्र आखिरत के हवाले दे नाल कुछ चंद गुजारिशात पेश कीतियां, आखिर ते अजमत वालिदैन के हवाले नाल ये जुमातुल वदा है। ये असी ये सबक लै जाइए, असी कुरान भी नहीं छड़ना, आखिरत का फिक्र भी नहीं छड़ना, रसूलुल्लाह की मुहब्बत भी नहीं छड़नी, तो वालिदैन की खिदमत ते फरमा बरदारी भी नहीं छड़नी। जुमातुल वदा है, दुआ करे जे मेरे हक च भी, मैं भी गुनाहगार हाँ, की पता अल्लाह जानदा है तुहाडे विचों कोई ऐसा बंदा मौजूद होवे जिहड़ा अल्लाह पाक दी बारगाह दे विच इन्ना को मकबूल होवे जिहदी दुआ साडे सारियां वास्ते बख्शिश दा जरिया बन जावे। इस वास्ते अपने वास्ते भी दुआ करिया जे, ना चीज़ दे हक च भी दुआ करिया जे। अल्लाह ताला सानू सारियां नू ईमान दे नाल जिंदा रखे, ईमान दे नाल अल्लाह पाक दुनिया तो लै जाए। इस गह गुजरे दौर दे विच जिथे लोग जेवर ते हमला कर रहे हैं, जिथे लोग खजानियां ते हमला कर रहे हैं, इत्थे तेरे ईमान दे दुश्मन भी मौजूद ने जिहड़े कि तेरे ते मेरे ईमान ते हमला कर रहे हैं। दुआ करो खजाना भावें ना बचे, बाकी दियां चीज़ां बचन भावें ना बचन, ये दुआ जरूर करो अल्लाह सोहणिया साडे वास्ते साडे ईमान तो वड्डा खजाना होर कोई नहीं। मौला साडे ईमान नू साडे दुश्मनां दे हत्थों महफूज फरमा। या अल्लाह सानू इस गैर गुजरे दौर के अंदर भी अपने ईमान ते अपने मसल के हक अहले सुन्नत व जमात ते साबित कदमी नसीब फरमा। आखिरत दी बेहतरी दे अमाल करन दी तौफीक नसीब फरमा। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।